नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की जो रिक्रूटमेंट थी उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। टेलीग्राम पर वैसे सेम डे प्रोवाइड करवा दिया था, आई होप आपने देखा होगा। तो कुछ बदलाव है जिन पर चर्चा करनी है। एक तो है एग्जाम पैटर्न को लेकर। देखो, किसी भी भर्ती के लिए अगर आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग किस तरह की रहेगी। अगर ये सीन आपको पता हो तो यूँ समझ लीजिए कि 50% कॉम्पिटिशन आप जीत चुके हैं, बाकी तैयारी आपको करनी होती है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैसा पेपर आएगा या कितने क्वेश्चन आएँगे, तो ये चीज़ एक तो इस पर बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन्स थे उनको लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था। सेकंड, आपको इनके प्रीवियस पेपर कैसे मिल सकते हैं, इस पर बात करेंगे और पूरी डिटेल जो है वो बताएँगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर करना। आइए डिटेल जान लेते हैं। आई होप कि आपने भर्ती का नोटिफिकेशन तो पहले ही देख लिया होगा, फिर भी एक बार और ओवरव्यू के तौर पर सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो 21 मार्च को ये जो है वो जारी हुआ था नोटिफिकेशन, और सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली हेड ऑफिस है, ठीक है? भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन, मतलब सीधे-सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारी। सिविलियन पोस्ट है, ध्यान रखना, नॉन गज़ेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। गैर मंत्रालयिक कर्मचारी कहा जाता है हिंदी में। पर कोई बात नहीं, हमें उससे तो कोई बात नहीं है। 2 बड़ी बातें हैं इस भर्ती की जो मुझे सबसे बड़ी बात लगी। एक तो सीधा-सीधा आप भारत सरकार के कर्मचारी हो, कितनी अच्छी बात है। आज डियरनेस अलाउंस का ऑर्डर होगा, कल से आपके ऊपर लागू, यानी अगली सैलरी बढ़ कर के आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई साहब, इस भर्ती में 25,500 रुपए आपका पहला बेसिक होगा। यार ये बेसिक है ना, आईटी वालों को मिलता नहीं है। यूपीपीसीएल टीजी2 दे रहा है वो एक अलग बात है। बाकी जनरल मामले में कहीं नहीं है। आपको क्या मिलता है? 19,200, 19,900, ज़्यादा से ज़्यादा आप आ जाओ इसरो टेक्नीशियन में 21,700, बस इसके अलावा कहीं है तो बताओ मुझे। तो यार इस बेसिक को लपक लेना है, छोड़ना नहीं है। जान लगानी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी जटिल है। फिजिकली स्टैंडर्ड, फिजिकली आपका एफिशिएंसी टेस्ट, सीबीटी, स्किल टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट इतने सारे क्राइटेरिया पार कर जाए उसको कोई रोकने वाला है क्या? इतनी बड़ी नौकरी भी तो मिलेगी। और फिर हेड कांस्टेबल है, इसका मतलब आपके नीचे कांस्टेबल भी काम करेंगे, होंगे, मतलब आपकी सपोर्ट के लिए। तो बात करते हैं, आ जाओ। अपन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे भाई साहब हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन वालों की। जो पूरी डिटेल अपने पास है तो दे देता हूँ एक करके आपको जानकारी, ठीक है? और जो आपको एप्लीकेशन है वो यहाँ से मिल जाएगा ऑनलाइन। ये लिंक जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्लिकेबल लिंक होता है। आप चाहें तो इस पे क्लिक हो जाएगा, पीडीएफ से भी कर सकते हो, नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना और फॉर्म भर देना। समय रहते फॉर्म ज़रूर भरना है। फॉर्म में आपका लेट नहीं होना चाहिए, फिर बाद में पछताएँगे, गुरुजी मैं तो चूक गया। बताइए मैंने डिटेल अभी क्यों दे रहा हूँ? अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में डी ट्रिपल एसबी में मीटर टेस्टर, रिले टेस्टर की वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिशियन वाले एलिजिबल थे। लास्ट डेट निकल गई, बहुतों को पता ही नहीं लगा। बाद में बोलते रहे कि ये निकल गया था क्या, हम इसमें भर नहीं पाए। इसलिए इसका एक बार और आपको दे रहा हूँ। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गज़ेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ खैर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओहो! मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखो यार, है ना? हमारा छोरा भारत सरकार का कर्मचारी है। तो भाई हम जिस सोसाइटी में जिस भारत के जिस सिस्टम से हम बिलॉन्ग करते हैं ना, वहाँ नौकरी वाला ठप्पा बहुत मायने रखता है। स्टेटस लगाते हैं खुद वो चीज़ें। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की 29 सीटें हैं। 2023 में भी वैकेंसी आई थी, है ना? उस समय मात्र 15 सीटें थी, अब की बार तो यूँ समझ लो कि दोगुनी हो गई। अनरिज़र्व की 13, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 7, एससी की 5 और एसटी की 2 सीटें हैं। लगाओ दमखम अगर दिखाना है तो, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, भरना चाहो तो ठीक है, नहीं कोई नीचे आके ज्ञान हमें मत देना कि इतनी बढ़िया भर्ती है तो आप ट्राई कर लो। होते हैं ना कोई, तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, नहीं भरना चाहो तो मत भरना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आई होप कि आपको सिस्टम के बारे में थोड़ा पता भी होगा। ठीक है, 7वें पे कमीशन के अनुसार लेवल 4 में रखेंगे, जहाँ 25,500 पहली बेसिक है। और भाई साहब 8वां वेतन आयोग आने वाला है, साल 2 साल में वो लग जाएगा। ये बेसिक 25,500 वाली कम से कम आपकी 50,000 होगी। 50 क्या होगी, 60 होगी, खैर सॉरी।
60 प्लस होगी ये बेसिक आपकी। तो मौका छोड़ मत देना। हाँ, मेहनत करना आपके हाथ में है, बाकी तो देखो अपन जो भी है, बाकी सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे जितने भी मिलेंगे, सारी डिटेल है इसमें, ठीक है? ऐज 18 से 25 साल, देखो 3 साल कम कर दिया। भाई अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए जनरली 18 से 28 साल वाले बच्चे को लगाते हैं। तो यहाँ अब क्रीमी बची यहाँ एक तरह से यूँ मान लो, फ़र्क तो पड़ता ही है ना? हाँ, रिज़र्व कैटेगरी में हो तो फ़ायदा मिल जाएगा 3 साल का, ओबीसी में एससी-एसटी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो वो फ़ायदा उठाना है ज़रूर। क्या चाहिए? मैट्रिकुलेशन चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए, या तो 2 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का आपके पास अ, कोर्स हो, या फिर आपके पास 2 साल का कोर्स हो। तीसरा है मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, यानी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है। ध्यान रखना 2, 3 और 4 इनमें से एक ही चाहिए, तीनों नहीं चाहिए। कोई एक, बिना आईटीआई के सीधा एक्सपीरियंस है तो वो भी भर सकता है यहाँ पे, ठीक है? 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है? और फॉर्म की लास्ट डेट है 30 दिन, यानी 21 मार्च को आया था, तो आप यूँ समझ लीजिए 21 अप्रैल लास्ट डेट है। लेकिन क्यों वेट करना हमें 21 अप्रैल का? हम उससे पहले ही फॉर्म भर देंगे। लास्ट डेट को निकलने नहीं देंगे। लास्ट डेट निकल गई तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है? और अब मैं आ जाता हूँ, मुझे लगता है सिलेक्शन प्रोसेस और वही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म की फीस मेरे हिसाब से इसमें ₹100 थी। तो आपने देखा होगा यार, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करो यार। बहुत मेहनत लगती है, छोटा-सा एप्रिसिएशन ही तो माँगते हैं। एक-एक चीज़ आप तक पहुँचाते हैं। देखो मैं सबको संतुष्ट तो नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है, सारे खुश नहीं होंगे, दुनिया भगवान से भी दुखी है। लेकिन तुम जितने भी हमारे सपोर्टर्स हो, तुम तो लाइक करके जाया करो। बाकी हेटर्स तो बिना बताए डिसलाइक कर जाते हैं। फॉर्म की फीस ये रही ₹100 है, ठीक है ना? और वो भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को ही पे करनी है, रिजर्व कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन में और फीमेल कैंडिडेट को कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है? और उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है, तो ये पूरी प्रोसेस इन्होंने दे रखी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी कि आपको साइन, फ़ोटो सब अपलोड करने। पूरी प्रोसेस दे रखी है यार, इतना तो अब आप भी पढ़ कर के भी तो कर ही सकते हैं, ठीक? देखो सबसे पहले पीईटी होगा, यानी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद में पीएसटी होगा, यानी फिज़िकली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है? और इसके लिए जो चाहिए क्राइटेरिया वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये शायद अलग-अलग होगा सबका, आई थिंक सबका अलग-अलग। ये तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाला हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वाला है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ना वो सबके लिए कॉमन है। ना 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको पार करनी है अगर मेल कैंडिडेट हो तो। फीमेल को 800 मीटर की रेस 4 मिनट के अंदर-अंदर पूरी करनी है, ठीक है? फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो मतलब जो डेटा है आपको वो थोड़े से ध्यान में देना होगा, जैसे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। तो इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ से हैं किसी भी स्टेट से, तब तो आपका क्राइटेरिया थोड़ी-सी छूट है आपको, और शेड्यूल्ड ट्राइब्यूट एरिया से आप हैं ट्राइब्स एरिया से, तब आपको और छूट है। लेकिन जैसे राजस्थान, यूपी यहाँ से आप भरेंगे ना तो आपके लिए 167.5 सेंटीमीटर की तो हाइट, मेरे हिसाब से ये आपकी साढ़े 5 फीट के आसपास हाइट बनती है, इतनी होनी चाहिए। अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर की, लगभग पौने 5 फीट के आसपास, शायद पूरा थोड़ा देख लेना। चेस्ट में फीमेल के लिए ठीक है, बढ़िया काम है, कोई है ही नहीं, अप्लाई नहीं कर एप्लीकेबल नहीं है। और मेल कैंडिडेट के लिए 78 और 5 आपको सेंटीमीटर फुला करके दिखाना, है ना? सीना चौड़ा करके दिखाना, कहने का मतलब ये है वो दिखाएँगे भैया, दुनिया को भी तो दिखाना ही है सीना चौड़ा करके कि देखो हम भी नौकरी में हैं। नहीं चाहते हैं क्या? सब होते हैं भाई ऐसे, ताना मारने वाले होते हैं ना, उनको जवाब कैसे देंगे? ऐसे ही तो देंगे अपन। उसके बाद में देखो आपका ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम पे ही मैं मेन आपसे बात करने वाला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, आपको एक तो 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी 180 मिनट मिलेगी और इसके लिए आपको 150 क्वेश्चन ही करने हैं, तो अपने लिए ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ कि पेपर का लेवल वगैरह कैसा आता है गुरुजी, किस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे, वो हम कैसे देखें? तो देखो, इसका प्रीवियस पेपर ऐप में उपलब्ध करवा चुके हैं आपको, लाइफ़ टाइम मेंबरशिप नाम से है। एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ़ टाइम रहती है।
इसके एसएसबी के ही पेपर नहीं है और भी है। पूरे भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लगभग सब एग्ज़ाम के हैं। लगभग बोल रहा हूँ, ऐसे तो आप कहोगे जी 2006 में कोई एक एग्ज़ाम हुआ था उसकी पीडीएफ लाओ, वो तो नहीं, लेकिन आजकल जितने भी है तो सारे फ़ोल्डर बना करके व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। इनको आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लो, प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो प्रिंट करवा करके पढ़ लो। रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम, अनलिमिटेड। सारे फ़ोल्डर व्यवस्थित बने हुए हैं, जो चाहिए वो ओपन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो। तो इसको ज़रूर जॉइन करना। और ख़ास तौर से आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बुक्स है, आपको ज़रूर पढ़नी है। ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में इनका डेमो है। पहले डेमो देखो, फिर ऑर्डर करो, आपके घर तक आएगी, आपके दिए गए एड्रेस पे आएगी, बस पिन कोड सही लिखना। और ये दोनों बुक हमने बनाई है, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है, रिसेंट सिनेरियो में जिस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं वही इसमें डाले हैं। पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन तो जान वाले हैं, दमदार वाले। तो इसके लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी है। इस एग्ज़ाम के अलावा और एग्ज़ामों में भी ये काम आ जाएगी। तो भाई एक पंथ, है ना? अनेक काज वाली बात हो रही है। कैसे मिलेगा गुरुजी? देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में जैसे ही आप आएँगे तो बुक स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे बुक का डेमो और वो जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, वो इन तीनों पे कहीं भी क्लिक कर देना, तीनों में अवेलेबल है। इस पे क्लिक करोगे तो दूसरे नंबर पे मिल जाएगी आपको, ठीक है? लेकिन इसके साथ-साथ हमने पूरे आपके पैटर्न पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ भी बना दी है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, 15 मॉडल टेस्ट है। एक टेस्ट को बार-बार भी अटेंड कर सकते हो। मान लो 4 बार भी अटेंड करते हो तो भाई साहब 60 बार प्रैक्टिस हो गई एग्ज़ाम की। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? एक वक़्त था जब मटेरियल नहीं मिलता था। सीधे पेपर में जाकर बैठते थे, वहाँ जाकर समझ नहीं आता था कि करना कैसे है। लेकिन अब आपके पास मौका है। तो ये स्पेशल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर जॉइन करनी है। ऐप ओपन करते ही ये इंटरफ़ेस आएगा। टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करना, यही बैनर वहाँ लगा हुआ मिलेगा। तो आपको प्रॉपर एग्जाम बेस तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए कोई झंझट नहीं रहेगा। आ जाओ यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने बताई है उसमें क्या है? तो देखो, ये जो इन्होंने 4 दिए हैं ना, तो इनमें ध्यान रखना जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में से एक पार्ट ही आपको करना है, ये है बदलाव, ठीक है ना? क्योंकि जब आप पिछला पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सबके क्वेश्चन मिलेंगे और इनको आप जोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएँगे 62। जबकि ये सारे मिलकर के तो आने हैं 85। अब आप सोचोगे ये 12 क्वेश्चन ज़्यादा कैसे आ गए? तो ये ज़्यादा नहीं है, 12 क्वेश्चन या तो इंग्लिश कर दो या हिंदी कर दो क्योंकि देश का कुछ हिस्सा ऐसा है ना जहाँ हिंदी नहीं यूज़ होती है। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार हिंदी करते हैं, ये उधर वाले इंग्लिश करते हैं। तो इसमें से आपको एक ही करना है, बाकी जीके, मैथ और रीजनिंग इन सब का रहेगा, ठीक है? जीके और मैथ के 13-13 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग और लैंग्वेज के 12-12 क्वेश्चन आए थे, तो ये हो गए टोटल 50 क्वेश्चन। लेकिन मज़े की बात देखो, टेक्निकल के कितने आएँगे? 100। भाई साहब डोमिनेटिंग पार्ट कौन है? ये बुक आपकी। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस और बहुत कुछ नया सीखने को इन बुक्स में से मिलेगा। डेमो देख करके ऑर्डर करो, डेमो देखो आराम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना? तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में स्किल टेस्ट के लिए बुलाएँगे 20 गुना, ठीक है? तो मान लीजिए 30 सीट है, 20 गुना बुलाएँगे, यानी करीबन 600 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए जाएँगे। कितने? 600 बच्चे। अब उन 600 को अपना भाग्य आज़माना है, तो वो आज़मा ये है इतनी सी डिटेल इस भर्ती की। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी दे दिया है, बाकी फुल नोटिफ़िकेशन टेलीग्राम पर है, सूचनाओं की अपडेट के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहा करो, तुरंत अपडेट वहाँ पर दे देते हैं, ठीक? वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बहुत बोलते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो एप्रिशिएट ही माँग रहे हैं छोटा-सा और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। शेयर करना है मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।